बच्चों, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर जेल में उनकी 9वीं जेल यात्रा। 8 बार वे पहले भी जेल जा चुके थे। 1944 में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। बाद में अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। हिंदी में भारत की खोज। 14 नवंबर 1946 को प्रथम प्रकाशन पुस्तक का किया गया। बच्चों, इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आजाद भारत की समृद्ध संस्कृति, धर्म, जटिल अतीत को दर्शाया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, अहमदनगर का किला। बच्चों, यह अहमदनगर का किला कहाँ है? महाराष्ट्र के भिंगर नदी पर स्थित है। इसे किसने बनवाया? कब बनवाया? 15वीं 16वीं शताब्दी में इसे सुल्तान मलिक अहमद ने बनवाया था। बाद में इस किले को जेल का रूप दे दिया गया। जो भी बंदी रहते थे उन्हें जेल में लाकर रख दिया जाता था। अहमदनगर का किला पाठ में नेहरू जी ने अतीत का भार, अतीत का दबाव के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाया है। पता है बच्चों, जिस समय मैंने पहले भी बताया, ये नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। जिस समय नेहरू जी को जेल लाया गया उस समय रात का समय था। आकाश में चांद दिखाई दे रहा था। चांद ने नेहरू जी का स्वागत किया। बंदी नेहरू जी का सच्चा साथी चांद था, क्योंकि उस समय जेल में कारावास में घड़ी नहीं हुआ करती थी। अंधकार के बाद उजाला आता है। इससे दिन, समय और महीने का पता लगाया जाता था, गिनती की जाती थी। अब बच्चों, सभी का अपना अपना शौक है। नेहरू जी का जो शौक था, बागवानी का शौक था। घंटों कड़ी धूप में वो फूलों के लिए क्यारियां तैयार करते थे, खुदाई करा करते थे। अब आपको पता है, जो अहमदनगर किले का इतिहास है ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आज भी उसे याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? एक सच्ची घटना के कारण। चांद बीबी एक साहसी महिला थी, सुंदर महिला थी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध, बहुत बड़ी सेना के विरुद्ध, अपने हाथ में हथियार उठा लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके दल के एक आदमी के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब नेहरू जी को मैंने पहले भी बताया, बागवानी का शौक था, खुदाई किया करते थे और बंदी साथियों के साथ, जो जेल में बंद थे उनके साथ। अब इस खुदाई में उन्हें पुरानी इमारतें, गुंबद, पुराने अवशेष, बहुत सारी चीज़ें मिली। आगे भी वो खुदाई करना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर, कुदाल मतलब जिससे गड्ढा किया जाता था, उसे छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। अब नेहरू जी सोचा करते थे कि वो किस बात के उत्तराधिकारी हैं, उनकी क्या विरासत है। क्या मनुष्य के द्वारा किए गए साहसिक कार्य के वे उत्तराधिकारी हैं? क्या यही उनकी विरासत है? इसी विषय पर वो लिखना चाहते थे, लेकिन भाषा की जटिलता और कठिनता से उन्हें बहुत डर लगता था। लेकिन नेहरू जी अपने आप को पैगंबर नहीं मानते थे कि पैगंबर ईश्वर मानकर वो भारत का भविष्य लिख दें। ऐसा नहीं था। अतीत के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन अपने आप को इतिहासकार नहीं मानते थे, अपने आप को विद्वान की श्रेणी में नहीं रखते थे। इसलिए वो अतीत के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन अपने विचारों को क्रियाकलापों के साथ ताल मेल कर वो लिखना चाहते थे।
और भारत की खोज नामक पुस्तक को में उन्होंने खंड विभाजित करके अहमदनगर का किला लिखा। उसके बाद बच्चों इस पार्ट में इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे पार्ट 2 तलाश के साथ। अंत में एक छोटा सा संदेश, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए।